हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत करी है भाई मॉर्निंग का टाइम था, तो ज़्यादा मॉर्निंग का टाइम तो ये है नहीं। टाइम हो रहा होगा 7:30-1 बजे सी का। तो वही बालका ने खाना पीना बना के दिया है और काम पर जाने वाले काम पर गए हैं। उसके बाद मैं अपना बिस्तरा की तय करने लगी थी और ये उठा ली है झाड़ू उठाने के बाद मैं ये अच्छी तरह से कमरे में तो और बाहर तक सारी बारी निकाल लाऊंगी झाड़ के न, जो कि मतलब झाड़ा पूंजी का काम है वो साथ ही साथ मैं करती रहूँगी। खाट या उरे रखूँगी क्योंकि दिन में खाट की ज़रूरत पड़ती रहे। और बाहर न धूप निकल आया है तो फिर यह बारना ठीक नहीं है। और इसके पागे भी से हैं कि भाई मन या कमरे में रखनी पड़े है, बरामदा में भी नहीं गालिया करूँ इसने, क्योंकि बरामदा कच्चा है और उसमें है न ये फूट जाए है। ये इसके जो पागे हैं ना वो लो के हैं और नीचे तो इस्तरिया है। तो बस मैं एक खाट बरामदा में रखा करूँ। तो बस ये कागज़ कूगज और ये सारे बार निकाल कर और ये पैर पूंजन का मंगवाया था मैंने ऑनलाइन। तो ये मैं कदे कौन सा कमरा का मैं बिछा दी हूँ, तो कदे कौन सा में जौन समय ज़्यादा ये है कि भाई आन जान हो है ना, तो पाँव पोछ कर नहीं भीतर बढ़ जाए। हाँ, उसके बाद मैं सीधी आपसे मिल रही हूँ मैं भैंस ना पानी पियान की खातिर, क्योंकि धूप आज अच्छी खासी निकल रही है, हवा भी थोड़ी सी कमी चल रही है। तो मखा डांगरा ने धूप हो जाएगी तो पहले मैं इन भैंसा ने भीतर बांध दूँ छाया में, और उसके बाद मैं फिर अगले काम करूँगी आंगन में तय। और ये सारा में तो बारी लिकाड़ दी थी, बारी लिकाड़नी है मैंने प्लाट में। तो गोबर केरन का काम है ना वो मैं पहले करी आई थी, और ये प्लाट बारन का काम करूँगी मैं भैंस भूसा ने पानी पियाने के बाद में, क्योंकि बार बार मैं ये बार भीतर बांधा है ना, तो फिर स्त्री आओ जाए जन प्लाट बाहर नहीं रखे हैं। तो पाडे ने तो भीतर बांध आई हूँ पानी पिया करना, और ये बारी है भैंस की। और नुआऊँ इवन आएंगी क्योंकि भाई बारिश हुई ओड़ी है, पानी बिल्कुल ठंडा है। तो इस वजह से फिर मखाई दाऊँ गर्मी सी आ जाएगी ना जित इसने नुआन का काम करूँगी। और यह सोच रही थी इधर उधर जान की खातिर, तो फिर मैं इसने पकड़ कर न उड़न ली आई थी और फिर अपना पानी पिया था इसने, और इसने भी फिर मैं भीतर बांध आई थी। और आज शुक्रवार है, कपड़े का अच्छे कपड़े हो रहे हैं मैले, क्योंकि कल नहीं धोन पाई थी। तो एक गान में तो जन मशीन चलाऊंगी और दूसरा जो सफ़ेद कपड़े हैं वो हाथ से धोने का काम करूंगी। तो उससे पहले मैं ये प्लाट पुलूट बारने का काम करती हूँ। कितनी भी वक्त तो उठ लो फिर भी ये है कि कभी कभी इतना टाइम हो जा है, क्योंकि बालक घर न रहा है जी देखा तो काम की हेल्प मिल जाए है। लेकिन ये बालक स्कूल में 7:30 बजे चले जाओ हैं तो सारा काम फिर खुद पा गया है। तो ये है कि 12 तो बजे जहाँ काम को निमटे है इतने तो भैंस भीतर बांधने के बाद में। और पहले तो मैंने ये थाने इख्तियार करे हैं, इनमें थोड़ा सा ये है कि पंजा सा मार दूंगी ना तो फिर ये रेत सा इख्तियार हो जाएगा और झाड़ू मारती यानी ज़्यादा बार नहीं लगेगी। अड़ंगा है ना वो सारा जल्दी भर जाएगा। इसमें भी ये है कि भाई वीडियो में तो ये लग है कि भाई 5-7 मिनट में सारा काम हो जाए, लेकिन आध पौन घंटा लाग जाए प्लाट में बारी काटूँ इतना सा अड़ंगा उड़ूंगा गेर खाऊंगी तो आध घंटा का तो के लागना है, क्योंकि अच्छी तरह से। और धूप लिकड़िया जितनू हो जाए कि ज़्यादा वो हरियो फावड़ में भाई जिस तरह की गोबर गाबर सरकावा है या आली माटी सरकान का काम करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा इसमें माटी मोटी ज़्यादा लाग जाए। तो इसमें अपने एक खोरा सा लेकर इसने साफ कराया था, क्योंकि पानी लगाऊंगी तो ये जर जाएगा। और सूखने के बाद में इस पर है ना काकर कुकर या पक्का कोई भी थोड़ा सा मार दे वहाँ तो सारा रेत इसका छूट जाए। और फिर ये है कि भाई जरण का बह नहीं रहा है, स्टील का है ना ये। तो बस ये काम करने के बाद में ये अपना परली साइड तक तो झाड़ू मार ली थी और ये हवा भी चाल गई थी, मेरे का नहीं सारा रेत आ रहा था। तो फिर
जल्दी सी जरूरत है तो थोड़ी सी मार कर न फिर मैंने ये फ़ोन भी दूसरी साइड धरना पड़ा था, क्योंकि वहाँ रेत आवा था तो वहाँ दूसरी साइड इतना झाड़ू मार कर लाऊंगी ना तो इस साइड रेत आ जाएगा। फिर नून तो बारी काटी जित मेरे रेत नहीं लग गया, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और जिस तरह की कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी तो 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। और मेरे पे भाई ये होया नहीं करे कि नहाने के बाद में मैं सारे काम करूँ। जितने भी जो होया करे ना मैंने सोचा करूँ कि नहाना तो पहले जो घर के काम है ज़्यादा कर निमट जा तो ही ठीक है, उसके बाद में नहान का काम करो। और देखो पशु रख उन्हें तो बेरा है भाई, सुबेरे तले और इतना घर का काम नहीं निमट जाए, इतने ज़्यादा कर डांगर पशुआ का और भारी बर्तन का काम हुआ है। तो बीच बीच में घर का भी एक आधा काम करना पड़ा है और एक आधा काम पशुआ का भी संभालना पड़ा है। बस ये हो जाए कि भी घर में सदस्य हुए हैं तो थोड़ी घनी उनकी हेल्प मिल जाए तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए। तो बस ये सारा प्लाट बाहर लाई थी और एक थान रह रहा था, इसमें भाई फ़ोन में क्लिप नहीं आ थी तो यूँ मैंने जल्दी सी मार कर न रड़का और फिर मैंने फ़ोन तो कर दिया था और शायद बंद। अकबर ने फ़ोन आ गया था किसी का। और ये इसमें ये है कि क्लिप बनेगी ना तो फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं थी वह। तो बस रड़का बारी का गोबर का ये अड़ंगा गिरने के बाद में ही भागी हूँ बालका की ड्रेस लेकर। ये ड्रेस है सफ़ेद रंग की और मशीन में मैं नहीं दूँ क्योंकि नई ड्रेस है। और पहले तो एक बार मेरा गलती हो गई थी, जिस तरह की धोई तो मैंने ये अलग थी और निचोड़ते आने इकट्ठे कपड़े में रख दी थी। तो कोई हरा मतलब कलर छूट कर न सारा जिस तरह नील होया करने इस तरह दोनों ड्रेसा में इनका मतलब रंग वो हो गया। तो वैसे तो नू तो सफ़ेद सी हैं लेकिन थोड़ी सी हरी हरी दाग सी मारन लग गई इनमें। तो जिद के बाद में मैं ये भी ना आते दोनों का काम करूँ हूँ, सफ़ेद हैं ये। तो वैसे तो शनिवार की इनकी छुट्टी है लेकिन अपना आज ये धो कर रख दूँगी तो ये जो आज पैर के जा रही हूँ वो तड़के बारी आ जाएगी। और ये साबुन मंगवाई है स्पेशल इन कपड़े की खातिर है, क्योंकि सर्फ में भिगो कर मैंने रख दी थी सफ़ेद ड्रेस और फिर साबुन लगा कर ने अच्छी तरह से रगड़ कर ने साफ करी। और फिर ये अलग तय धो कर सुखाई थी। इतना मशीन के जो कपड़े डाल रखे हैं वो धो जाएंगे, फिर उन्हें निचोड़ कर मैं सुखा दूँगी। तो भाई इस ब्लॉग का यहीं पर करूँगी विराम। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।